को कोई बच्चा कचरे पे पड़ा हुआ मिले ना, अब दो आदमियों में फटा हो गया, एक कह रहा है मैं इसको पालूंगा, दूसरा कह रहा है मैं। बाज़ दफा होता है ना, कोई वलद ज़िना बच्चे होते हैं, औरत कचरे पे फेंक के चली जाती है। अब दो आदमी आ गए, कह रहा है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मुझे दो, तो गवर्नमेंट दोनों में से एक को देगी। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ये कह देना मैं इसका बाप हूं, तो आंखें बंद करके उसको दे दिया जाएगा। इस तहकीक में नहीं जाना जाएगा कि ये बाप कैसे हो गया, हालांकि अकल के खिलाफ है। तू बाप है तो कचरे में बच्चा क्या कर रहा है, इसलिए मान लिया जाएगा इसका दावा कि भाई इसमें बच्चे का फायदा है। हालांकि वहां भी यकीन है कि इसका बाप होता तो फड्डा क्यों कर रहा होता। 1 घंटे के बाद तूने दावा किया मैं इसका क्या हूं, बाप हूं। हम कहते हैं मान लो बस तेरा बेटा ही, ये कहे कि मेरा बेटा नहीं है तो फिर हम कहेंगे नहीं है। लेकिन जब ये मुंह से बोल रहा है मैं इसका बाप हूं, तो बगैर दलील के इसको इसका बाप माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम में बच्चे के लिए बाप लेस होना बहुत बड़ा ऐब है। तो बच्चे के फायदे के लिए कुछ इलॉजिकल काम इस्लाम में क्या बन जाते हैं, लॉजिक के बन। इसकी मिसाल ऐसे, झूठ बोलना कितना बुरा अमल है, अच्छा काम है, लेकिन हदीस में आता है मियां बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए या दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना सिर्फ जायज नहीं। हदीस का मफहूम क्या है, मुतरशिह यही होता है, सवाब है। लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी यकज़िबु लियुस्लिह बैन अन्नास, वो शख्स झूठा नहीं है जो इसलिए झूठ बोले ताकि दो लोगों के दरमियान सुलह करा दे। अब झूठ तो गलत काम है, लेकिन भाई इस गलत काम का नतीजा बड़ा खानदानी निकल रहा है। ये उस सच से अच्छा है जो लोगों को लड़वाने में। अब कितने लोग जाके बीवी को सच बोले तुम्हारे मियां के ना फलानी आंटी से ताल्लुकात हैं, तो इस सच से नतीजा क्या निकल रहा है, मियां बीवी को लड़वा रहे, अबे तो ताल्लुकात है तो छुपा लेता, अलग से जाके मियां को समझाता इंसान का बच्चा बन जा वरना भाभी को शिकायत लगाऊंगा तेरी, जाके डायरेक्ट उसको बता रहा है जाके। या बीवी का कुछ उल्टा सीधा मसला डायरेक्ट शौहर को जाके, भाई पहले उसको समझाओ। बात सच ऐसे होते हैं जो माशरे में फसाद का जरिया बनते हैं, बात झूठ ऐसे होते हैं जो माशरे में, अगरचे इसमें उलमा का इख्तलाफ है, सही झूठ बोला जाएगा या घुमा फिरा के झूठ बोला जाएगा, ये अलग मसला है, लेकिन गोल बात ही की जाएगी, प्रॉपर सच नहीं बोला जाएगा ऐसे मौके पे। तो इसी तरह शरीयत ने बोला कि भाई कचरे में बच्चा मिला है, ये फिक़ह की किताबों में मसला लिखा है और ये कुरान और सुन्नत ही से मुस्तंबत किया है। कोई ये मेरे बात कंप्लीट हो जाए ना, वरना ये इंजीनियर की सुनना आधा चलाते हैं, बहुत नालायक लोग हैं, पूरा चलाते नहीं है ये लोग। तो अब शरीयत में ये है कि भाई एक आदमी कह रहा है ना मेरा बच्चा, तो उसको दे दिया जाएगा। कि वजह उसकी क्या है, यार इसका बाप मान लो। सवाल पैदा होता है इसमें ओरिजिनल बाप का तो मसला होगा, तो भाई हम कहते हैं ओरिजिनल आए ना, कोई और दावा करे कि मेरा है, फिर हम इससे दलील, दोनों से दलील मांगेंगे, फिर डीएनए भी होगा, बहुत कुछ होगा। जब तक ओरिजिनल बाप खामोश है, तो बच्चे को बाप लेस होने से बचाने के लिए किसके खाते में डाल देंगे, जो दावा कर रहा है उसके खाते में डाल देंगे। हम समझते हो, तो इसलिए इस्लाम ने ये हदीस है, बुखारी की हदीस है, अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिल लिल हिज्र, फरमाया जो जिना करने वाला है उसको बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा उसी को मिलेगा जिसकी बीवी के पेट से जन्म दिया गया है, उसके खाते में डाला जाएगा, अगरचे जिना से हो। हाँ वो कह दे मेरा नहीं है, फिर हम कहेंगे भाई, क्योंकि वो कहेगा कि आप बच्चे का तो फायदा देख रहे हो कि उसको बाप दे रहे हो, मेरा फायदा नहीं देख रहा, मेरा है